नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। जब हम ध्यान करें तो ध्यान करते समय एक आलम्बन मतलब ऑब्जेक्ट, तो ध्यान करते समय किसी भी जगह पर हम रखें, तब जाकर के हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं और एक अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग अभी शुरुआती चरण पर हैं, तो इसलिए एक आलम्बन की जरूरत हो जाती है। अगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्यान में आगे हो जाते हैं, तो बिना किसी ऑब्जेक्ट लेस, बिना किसी आलम्बन के, बिना किसी एक ऑब्जेक्ट के भी हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अभी संभव नहीं होगा, वो थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे हम लोग ध्यान में आरूढ़ होते जाएंगे, वैसे वैसे ये हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो ये इसमें हम लोगों ने पिछले हफ्ते सीखने की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो वैसे तो यहाँ पर योगी शब्द उपयोग करते हैं, बहुत बार योगी का उपयोग किया गया है। तो योगी का मतलब वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं। योगी का वास्तव में अर्थ है कि जो तिब्बती में नेंजोर कहा जाता है, नेंजोरपा। तो नेंजोरपा का अर्थ है कि अपने जो चित्त को ना, अपने मन को पूर्ण रूप से वो जोड़ सके, उपाय और प्रज्ञा के माध्यम से उसको समझ सके। तो इस रूप में हमने समझना चाहिए। अगर हम साधक या साधना कर रहे हैं, साधक का भी अर्थ यही है, किस चीज को साध रहे हैं। तो किस चीज को साध रहे हैं? हम अपने चित्त को साधने की कोशिश कर रहे हैं। समथ में यही होता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो एक अपने चित्त को बार बार किसी आलम्बन पर लेकर के आते हैं, किसी विषय पर लेकर के आते हैं, वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर लेकर आते हैं। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग विधियां हैं आज इस दुनिया में। अलग अलग बौद्ध परंपराओं में भी अगर देखें तो उनके भी बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। जापान, और खास करके अगर जापान में देखेंगे तो वो उन लोगों का मानना है कि केवल और केवल ध्यान से ही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। चाना विधि में भी ऐसा ही मानते थे कि केवल और केवल ध्यान से संभव हो सकता है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और ध्यान हम उसी पर करेंगे जब हमारे पास कोई थ्योरी होगी। पिछली बार भी मैंने बताया था कि बिना किसी थ्योरी के, बिना किसी चीज को जाने ध्यान करना वो मुश्किल होगा। किस पर आकर को करेंगे, तो फिर वो ध्यान नहीं हो पाता, उसमें ध्यान में हम लोग ठीक से जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो बार बार हमें श्रवण करने की आदत होनी चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तब जाकर के हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरह से एक साधना में प्रवेश कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम समाधि लगा सकते हैं। तो ये हमको बार बार ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। तो समथ हमारा आधार है। बिना समथ के हम विपश्यना का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये तो फैक्ट है। बिना आधार के, बिना बेस के हम बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो फिर अगर हम समथ करें, ध्यान का स्वारंभ करें, सीखें, तो उसके लिए होना क्या चाहिए और क्या क्या हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए। खास करके जो भारी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी 4-5 तरह की सुविधाओं के बारे में व्याख्या की गई है। खास करके स्थान, कि हमारा स्थान कैसा होना चाहिए। तो या जो ध्यान करने वाले लोग हैं, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर ध्यान कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि ऐसा स्थान हो जहां पर हम लोग शिक्षा को, या जो भी हम सीख सकें, वो सुलभ हो, आसानी से सिखाने वाले हों, हमारे गुरु हों, आचार्य हों, जहां हम शिक्षा ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा स्थान होना चाहिए। गुरुओं के प्रति, आचार्यों के बहुत सुलभता हो, नजदीकी हो, वो हमें मिल सके। और ऐसा भी नहीं हो कि हम शिक्षा लेने के लिए
जाएं तो पता लगा बहुत दूर जाना पड़े, तो कभी कभी आजकल जाना पड़ता है, कैसे हमारे पास सेंटर नहीं होते हैं तो कहीं दूर भी जाना पड़ता है। लेकिन प्रमुख रूप से कि जहां भी शिक्षा प्रदान की जा रही हो तो वो नजदीक होने चाहिए। खैर आज के माध्यम से देखा जाए तो हम लोग बहुत नजदीक है। ये जब किताब 8वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में लिखी गई होगी तो उस समय केवल एक ही माध्यम था, लोग जाकर के गुरु के समक्ष बैठ करके बुद्ध विहार में या संस्थान में पढ़ते थे, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। ना तो इतनी ज्यादा किताबें उपलब्ध थी कि कहीं से भी जाकर के किताबें वो प्रिंट हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं था, बहुत रेयर हुआ करती थी। एक आध ग्रंथ होते थे तो लोग उसको लेकर के लिख लेते थे, अपने नोट कर लेते थे, याद कर लेते थे। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। तो आज के हिसाब से कह रहे हैं कि जो गुरुओं से सीख सकें ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि बहुत से हमारे आचार्य गुरु पास में होने चाहिए। दूसरा है कि जो पहले जो क्या होता था कि भिक्षु लोग ज्यादातर भिक्षा के लिए जाते थे, अर्थात पिंडपात के लिए जाया करते थे। तो पिंडपात जाने के लिए बहुत दूर नहीं होना चाहिए कि जहां से भोजन ग्रहण करना हो तो उसको लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़े। पता लग रहा है कि ऑटो और टैक्सी करके जा रहे हैं तब जाकर के भोजन मिल रहा है, तो फिर ध्यान कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि ध्यान का स्थान ऐसा हो जो शहर से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तभी बुद्ध के समय में अगर आप बुद्ध विहारों का कंसेप्ट देखें तो ऐसा होता था कि वो शहर से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होते थे और शहर के अंदर भी नहीं होते थे। आप श्रावस्ती को देखें, राजगीर देख ले, तो वो एकांत में जाकर के पहाड़ के ऊपर कहीं एकांत में हुआ करते थे। बहुत दूर इसे नहीं कि भिक्षाटन अगर जाएंगे तो फिर जाते जाते बहुत समय लगेगा, फिर आना पड़ेगा, आने के बाद इतना थक जाएंगे तो ध्यान कैसे होगा। और पास इसलिए नहीं, नहीं तो जितने भी सिटी के जो जो शोरगुल है वो सारा का सारा आ सकता है, उसमें मन इधर उधर भटक सकता था। तो इसलिए भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए, बहुत पास नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां उनको विचरण करने के लिए सुलभता हो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो आज वो माहौल भी नहीं है और उस तरह की व्यवस्था भी नहीं है। तो अभी जैसे कि थाईलैंड में जब हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट मोनेस्ट्री, आप लोग में से कई लोग गए हैं कि जंगल में जो मोनेस्ट्री होती हैं, तो ये उसी तर्ज पे है कि बुद्ध के समय में भी इस चारों तरफ इतने वन होते थे, उसमें जाकर के रहते थे एकांत में, और भिक्षाटन के लिए पास में गांव होते थे तो वहां जाकर के भिक्षा ले आते थे। तो भिक्षा या भोजन, आज के समय हम लोग ये कह लें कि भोजन हम लोग अच्छे से प्राप्त कर सके ऐसा स्थान होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। और स्थान भी जो है कि वो कैसा होना चाहिए, बहुत रमणीक हो। अब ऐसा स्थान अगर मिल जाए जहां बहुत ज्यादा शोरगुल है, जैसे कि आज के समय में हम लोग रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो भले ही आप अपने कमरे में रहें लेकिन आसपास इतना शोरगुल है, और खास करके संडे के दिन तो बहुत ज्यादा होता है, किसी से कह भी नहीं सकते हैं, कहीं कोई डीजे बजा रहा है, कोई गाने तेज बजा रहा है, कोई झगड़ रहा है। तो उस स्थिति में आपका जो समाधि भावना करने के स्थान है वो अनुरूप नहीं होता है। तो हम लोग को ऐसा अपना स्थान बनाए कि समय समय पर ऐसे जगह पर जाकर के ध्यान साधना कर सकें। तभी तो हम लोग आज जाकर के कभी 10 दिवसीय शिविर करते हैं। तो आखिर को ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये तो फैक्ट है कि कितने भी हम लोग धड़ान बहुत पैसे वाले क्यों ना हो जाएं, कितना भी हमारे पास सुख संपत्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे मन की जो शांति है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। आजकल ज्यादातर जो चीजें निर्मित हुई हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे उड़ने के व्यवस्था हो, चाहे जहाज या कह लें उड़ने का व्यवस्था मतलब जल्दी जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंफर्ट के लिए, शारीरिक रूप से उन कैसे हमें लाभ मिल सके उससे है। इन किसी से भी आप देखो कि मन की शांति मिल जाए वो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी बाहरी चीजें, जितने भी भौतिक चीजें हैं, उनसे सुविधाएं जो है उनसे मन की शांति नहीं मिल सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि थोड़ा बहुत हमें वो सहयोगी रूप में मिल सके, लेकिन उससे संभव नहीं है। हम लोग देख लें कि कभी कभी आत्मचिंतन अगर हम करें, बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करें कि हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक इतना भागम भाग करते रहते हैं, पैसे के पीछे, धन संपदा अर्जित करने के पीछे,
फिर बहुत बड़ा घर भी बना लेते हैं जिसमें 10 कमरे 20 कमरे। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो हम लोग सोते कहाँ हैं? कोई एक बेड पर 3x6 के उतने पे ही हमारा काम चल जाता है। बाकी के कमरों को उसको सफाई करने में उसमें ज़्यादा समय गुजर जाता है। अब इस रूम में ये नहीं है तो उसमें वो नहीं है, या वो इसके लिए होगा, ये सर्दियों के लिए, गर्मी के लिए। तो हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग लौकिक लोग हैं, हम लोग लौकिक लोग हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वास्तविकता नहीं है। एट द टाइम जब हमारा अंत समय आता है तो अंत समय में क्या होता है हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने बहुत लोगों को देख लिया, बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं वो गुजर जाते हैं, उनको देख लिया कि अंतिम समय में क्या होता है। सगे संबंधियों को देख लिया कि अंतिम समय में क्या होता है। सारा का सारा तो छूट जाता है। और इस दौरान हम लोग ध्यान या फिर धर्म का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो धर्म का अभ्यास अगर हम करेंगे तो वो साथ में जाएगा, बाकी का कुछ भी नहीं जा सकता है। आज अगर हम यहाँ हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे रहे होंगे, इस वजह से यहाँ हैं। अगर हमें अच्छी सदगति प्राप्त करनी है तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है धर्म का अभ्यास। ध्यान साधना की विधि से हो सकता है, ग्रंथों का अध्ययन करके हो सकता है, वही संभव है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये हमको बार बार चिंतन करना चाहिए कि हम इतने हाय तौबा मचा रहे हैं, आखिर को इससे मिलेगा क्या, कितना हमको क्या कहते हैं लाभ प्राप्त होगा। अगर हम वास्तव में इस ग्रुप में हम लोग धर्म के कह रहे हैं कि हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की सोच है तो थोड़ा सा हमको अंदर की तरफ, अपने अंदर की तरफ झांकने की जरूरत है कि हम लोग सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं। किसी दिन नोट बना के देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक हमने कितने कुशल कर्म किए हैं और कितने अकुशल कर्म किए हैं। तो शायद आपका जो नोट है, आपका मतलब यहाँ ये नहीं कि आप ही केवल, मैं भी उसमें शामिल हूं, तो उसमें अकुशल कर्म बहुत होते हैं। बाड़ी के द्वारा होंगे, काय के द्वारा होंगे और हमारे चित्त के द्वारा होंगे। इतने ज्यादा अकुशल कर्म होते हैं। कुशल कर्मों का संचय बहुत कम मिलता है, बहुत कम ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए ऐसा हमें वक्त बनाने की जरूरत है कि जहां पर समाधि भावना के अनुरूप स्थान भी हो, लोग भी हों, गुरु भी हों, सुगमता भी हो। इस तरह की जो है ये बातें या ये चीजें हों, तभी जाकर के हम अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये थोड़ा सा वो लगता होगा कि वास्तव में अगर कोई सार नहीं है तो हम क्यों भागदौड़ कर रहे हैं, क्यों हम जो है इतना वो दौड़ भाग कर रहे हैं। इसलिए कि हमें बार बार चिंतन करना है, सोचना है कि आखिर क्यों, आखिर हम कहां पर, ठहराव कहां पर आएगा। तभी तो एक बार आप लोग कहानी जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध को अंगुलमाल जब मारने के लिए दौड़ रहा था तो वो कह रहा था कि रुक जाओ बंदे, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो बुद्ध ने उस समय कितना अच्छा शब्द कहा था कि मैं तो ठहर गया, आप कब ठहरोगे, तू कब ठहरेगा। तो वो जो है ना कि बुद्ध ने अपने अंदर से जितने भी क्लेशों को नष्ट कर दिया, तो वो ठहराव आ जाता है। अगर हम अपने चित्त से बुराइयां को निकाल दें तो वो निश्चित रूप से ठहराव आता है। और जिसके अंदर से बुराइयां नहीं निकलती हैं तो वो ठहराव नहीं होता। एक चीज के बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारी जो 5 इंद्रिय हैं उसमें हम बहुत ज्यादा एक प्रकार से जकड़े रहते हैं, वही ले जाते हैं। कहा जाता है एक प्रकार से हम जो 5 इंद्रियों के गुलाम जैसे बन जाते हैं। ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, उन 5 इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। कभी ये चीज तो कभी वो चीज, इस तरह से चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ नहीं चाहिए कि सब कुछ छोड़ के भूखे पेट बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कर रहे, ऐसा सोच रहे कि बौद्ध धर्म में ऐसा कहते हैं सब कुछ नहीं है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, तो ये बहुत एक प्रकार से निरस्ता जैसा है, बहुत ही एक प्रकार डलनेस जैसा, कुछ मजा नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें आवश्यकता और इच्छा, उसमें को अंतर करना पड़ेगा। हम आवश्यकता हमारी कितनी है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं, या इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगे हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाएंगे तो संभवतः अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं। अनादिकाल से कहा जाता है ना कि हमारा जो चित्त है अनादिकाल से, उसका कोई बिगनिंग नहीं है, तब से लेकर अभी भी चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो इच्छाओं की वजह से तो बार बार हम भव चक्र में पड़ते हैं ना। तो ये चीज है, इसको रोकना पड़ेगा।
और इच्छाएं होंगी तो अविद्या होगी। अविद्या की पहला ही जो प्रतिसमुत्पाद में कड़ी है कि अविद्या, अविद्या होगी तो संस्कार बनते हैं, फिर दुनिया भर की चीजें 12 निदान आप देखें इस तरह से आते हैं। तो फिर अगला जो एक चीज है कि ऐसा स्थान हो, ऐसा स्थान बनना चाहिए कि जहां पर ध्यान जब करें तो उस समय पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था अच्छी हो, भोजन प्राप्त हो सके। कीड़े मकोड़े इत्यादि जो बहुत सारे होते हैं वो अगर आ जाए तो नुकसान कर सकते हैं साधना करने वाले, ध्यान करने वालों को, तो उससे भी हमको बचना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए ध्यान में बैठ गए 5 मिनट के लिए और फिर उठ के खड़े हुए, पता लगा आधा किलोमीटर पानी लेने जाने पड़ रहा है, या फिर ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारे सांप, बिच्छू, कांतर या बहुत सारे जानवर आपके पास आ रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे। उसके लिए भी एक उचित स्थान, अच्छा स्थान होना चाहिए जहां पर कोई बाधा न हो। अगर हमारे अंदर ये बाधाएं अगर आ जाएंगे तो फिर ध्यान करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो इसको भी समझना चाहिए कि कोई बाधक स्थान ना हो, बाधा देने वाला ना हो। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लग्जरियस भी होना चाहिए कि पूरा जहां पर किसी भी प्रकार का क्या कहा जाए कि सुविधाओं से हम पूरी तरह से लैस हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हाईटेक जैसा हो जाए, तो उसमें भी नहीं मन लगेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर चीजें होंगी, बहुत ज्यादा विलासिता का अगर हम लोग जीवन जी के उसमें ध्यान लगाना चाहें तो वो भी नहीं पता लगेगा, उसमें भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। जिस चीज से हम निकलना चाह रहे हैं उस चीज में न निकल के फिर उसी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही सुगम, बहुत ही ऐसा स्थान जहां पर न तो बहुत ज्यादा अति हो और न ही बहुत ज्यादा कमी हो, तो एक उचित स्थान की हमको तलाश करना चाहिए। अगली बात है कि अच्छे मित्र, कि अच्छे मित्र और जो सूत्र और विनय को जानने वाले हों। तो इस सूत्र और विनय का जो कहा जा रहा है बुद्ध के समय की बात है, तो या फिर आज से जब ये ग्रंथ लिखा गया होगा तो 10वीं शताब्दी के आसपास, उस समय सूत्र और विनय की मतलब प्रमुख रूप से भिक्षुओं के लिए लिखा गया है। तो हम लोग भी विनय का उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के अपने 5 सील हैं। जो गृहस्थ लोग हैं, हम लोग भिक्षु लोग हैं, अपने सील हैं, भिक्षु लोगों के अपने सील हैं, होते हैं। तो ऐसा स्थान हो कि जहां पर अच्छे मित्र हों। अच्छे मित्र का मतलब लौकिक मित्र नहीं, जो हमारे धर्म में ले जाने के लिए बार बार हमको इंगित करें, बार बार बताएं कि आपका जो अभ्यास है वो इस रास्ते पर चल रहा है, इस प्रकार से होना चाहिए, यहां पर कमी आ रही है। तो ये अच्छे मित्र कहलाए जाते हैं, जिनको हम लोग वास्तव में अपने पारिभाषिक रूप में कहा जाए कि कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र का अर्थ यही है कि भव चक्र से निकालने के लिए जो हमको मार्ग दिखाता हो, रास्ता दिखाता हो। मित्र बहुत सारे, हम लोग आमतौर पर कह देते हैं कि कल्याण मित्र, लेकिन वास्तव में कल्याण मित्र क्या है उनको हमको पहचानना चाहिए। मित्र बहुत सारे हैं, लेकिन कल्याण मित्र हो पाना इतना आसान नहीं होता है। कल्याण मित्र वही होता है जो हमको इस भवचक्र से निकाल करके निर्माण की तरफ लेके जाए, बुद्धत्व बनाने की तरफ लेके जाए, वो वास्तव में कल्याण मित्र है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ भौतिक चीजें दे दे, हमारी प्रशंसा कर दे। तो हम लोग तो यही तो करते हैं ना कि जो बार बार जो प्रशंसा करने में माहिर हो, हमेशा हमको जो है क्या कहते हैं तारीफ के पुल बांधता हो, तभी तो हम कहते हैं कि वास्तव में ये तो बहुत अच्छा हमारा मित्र है, कल्याण मित्र है, इतना देखो वैसा है। तो वो चीज नहीं है। कल्याण मित्र वास्तव में जो हमको दुखों से निवृत्त कराने के लिए आगे जाता हो। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसको और जोड़ करके देखें, वास्तव में जो अच्छे मित्र हों। और बोधिसत्वों के 37 अभ्यास जिन लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, काफी अच्छा बृहद ग्रंथ है। वो है संक्षेप में 37 श्लोक हैं, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत गंभीर है कि जो हमारे अच्छे मित्र हैं, उन अच्छे मित्रों को हमको संगत करना चाहिए, और जो दुष्ट मित्र हैं उनको हमको त्याग देना चाहिए धर्म के अभ्यास के लिए। इसलिए ऐसे मित्र जो कि सूत्रों को, शास्त्रों को, विनय को, अभिधम्म को, इनको समझने वाले व्यक्ति हों, समझने वाले मित्र हों, वो वास्तव में हमारे मित्र हैं, वास्तव में सच्चे मित्र हैं। अगर ऐसे मित्र हमको
प्राप्त होते हैं। ऐसे मित्र अगर हमें मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे कल्याण मित्र हैं, वास्तव में हमारा हित करने वाले दोस्त होते हैं। अब ऐसे मित्रों को ढूंढना पड़ेगा। मित्र आजकल जो है तरह तरह के मिलते हैं, है ना। तो हम लोग गलती वही कर लेते हैं कि मित्र वास्तव में हमारा काम आने वाला है कि नहीं। लौकिक रूप से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लौकिक रूप से जो मित्र हैं उनको हम त्याग दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो धर्म का अभ्यास करने वाला, जो धर्म के या फिर बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए हो, तो ऐसे अच्छे मित्रों का एक प्रकार से संगति होनी चाहिए। संगति करें तभी जाकर के हमारा हित हो सकता है।